नमस्कार। आज बाल राम कथा पाठ्यपुस्तक के अंतर्गत हम जंगल और जनकपुर नामक पाठ की व्याख्या देखेंगे। इससे पहले जो हमने अवधपुरी में राम नामक पाठ को पढ़ा था। अवधपुरी में राम में आपने देखा था कि महर्षि विश्वामित्र जो है राजा दशरथ के यहाँ आते हैं और अपने यज्ञ को पूरा करने के लिए राम को जो है अपने साथ लेकर के जाना चाहते हैं। अंत में राजा दशरथ मानते नहीं हैं, लेकिन महर्षि वशिष्ठ बीच बचाव करते हैं और फिर किसी तरह अनमने ढंग से जो है महाराजा दशरथ राम को जो है महर्षि विश्वामित्र के साथ भेजने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो अब अयोध्या से राम और लक्ष्मण दोनों जो है महर्षि विश्वामित्र के साथ निकल जाते हैं यज्ञ की तरफ जाने के लिए, जो जहाँ पे यज्ञ हो रहा है। ठीक है, तो अब कथा प्रारंभ करते हैं। यहाँ से देखते हैं इस कथा में क्या है। तो इस स्टोरी में अब ये है कि अयोध्या से निकलकर महर्षि विश्वामित्र और दोनों राजकुमार राम और लक्ष्मण सरयू जो रिवर है, जो नदी है, उसके किनारे किनारे चलते रहे। वे आगे बढ़ते जा रहे थे। काफ़ी चलने के बाद भी राजकुमारों के चेहरे पर थकान के लक्षण नहीं थे। संध्या हो चुकी थी, पशु पक्षी अपने घरों की ओर लौट रहे थे। तभी महर्षि ने कहा, हम आज रात नदी तट पर ही विश्राम करेंगे। उन्होंने राम से कहा, मैं तुम दोनों को कुछ विद्याएं सिखाना चाहता हूँ, कुछ सिखाना चाहता हूँ। इन्हें सिखाने के बाद तुम पर कोई प्रहार नहीं कर सकेगा, तुम पर कोई अटैक नहीं कर सकेगा। महर्षि ने उन्हें बला अति बला, नाम याद रखिएगा सभी लोग, बला अति बला नामक विद्याएं सिखाई। रात में वही जो है वो सो जाते हैं और सुबह होने पर पुनः यात्रा जो है अपनी स्टार्ट करते हैं, प्रारंभ करते हैं। वे सरयू नदी के किनारे किनारे चलते चलते ऐसे स्थान पर पहुंच गए जहां जो दो नदियां हैं, जो दो रिवर हैं, आपस में मिलती हैं। उस संगम को स्थान पर जो दूसरी नदी थी वो थी गंगा। ठीक है, अगली सुबह उन्होंने नाव से जो है गंगा नदी पार की। नदी पार करने के बाद जो है बहुत ही घना जंगल था। ठीक है, वहाँ का जो वातावरण था बड़ा डराने वाला था। महर्षि ने राम लक्ष्मण को समझाया कि इनसे कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। फिर वो आगे बढ़ते हैं। तभी जो है वहाँ राक्षसी ताड़का, ठीक है, का वन आता है, जो कि राक्षसी ताड़के के नाम से ही था, ताड़का वन पड़ गया था। महर्षि की आज्ञा सुनकर जो है राम जो है अपना धनुष को उठा लेते हैं और धनुष से जो है एक आवाज़ निकलती है, टंकार की आवाज़, जिसको सुन करके जो ताड़का जो है, ये ताड़का है। ठीक है, देखो ये ताड़का है, ये राम है, ये लक्ष्मण है और ये महर्षि विश्वामित्र है और ये ताड़का वन है। इस ताड़का जंगल में वो गुस्से से वहाँ पे आती है और राम के ऊपर और लक्ष्मण के ऊपर जो है पत्थर बरसाने शुरू कर देते हैं। राम ने उस पर बाण चलाया। राम जो है जाकर बाण जो है जाकर के, ये देखो एरो है, जाकर के ताड़का को लगता है और वो वहीं गिर जाती है, वो मर जाती है। यह देखकर विश्वामित्र बहुत खुश होते हैं और उन्होंने 100 तरह के अस्त्र शस्त्र दिए। ठीक है, अस्त्र शस्त्र क्या होता है? जैसे धनुष इत्यादि है ना, ये अस्त्र शस्त्र हैं। तो ये 100 तरह के ऐसी ही चीज़ें जो है विश्वामित्र ने उनको दिए। तीनों ने वह रात वहीं बिताई। अब वह वन है जो पूरी तरह से शांत हो गया। अगले दिन सुबह वो तीनों महर्षि के आश्रम में पहुंच जाते हैं। जो आश्रम के लोग हैं उनका वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं। वहाँ आकर विश्वामित्र यज्ञ की तैयारियां करने लग जाते हैं, जो यज्ञ उन्हें करना था। आश्रम की जो सुरक्षा है, सिक्योरिटी जो है, वो जिम्मेदारी राम और लक्ष्मण पे दे दी जाती है। 5 दिनों तक सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा। राम लक्ष्मण ने यज्ञ को पूरा होने तक जागते रहने का निश्चय किया। अंतिम दिन अचानक सुबह सुबाहु और मारीच, 2 नाम आप याद रखेंगे। अभी तक कौन कौन नाम इस पार्ट में आए हैं? तो ये है ताड़का
इसको राम ने मार दिया। अब दूसरे और तीसरे, ये तो पहला हो गया। अब आते हैं यहाँ पे सुबाहु और मारीच, ये भी राक्षस हैं, ठीक है, ताड़का के जैसे। तो अंतिम दिन जब यज्ञ स्टार्ट होता है, प्रारंभ होता है, तो सुबाहुर और मारीच जो है वो अटैक कर देते हैं आश्रम के ऊपर, धावा बोल देते हैं। मारीच इस बात से गुस्से में था कि राम लक्ष्मण ने उसकी माँ को मारा था। तो ये जो ताड़का थी ये मारीच की माँ थी, ठीक है। राम ने मारीच को अपना निशाना बनाया। बाण लगते ही वह मूर्छित हो जाता है, बेहोश हो जाता है मारीच, ठीक है, और बहुत दूर जाकर गिरा, लेकिन वो मरता नहीं है। जब उसको होश आता है इस मारीच को, तो वो दक्षिण दिशा की तरफ, साउथ की तरफ जो है भागता है। और सुबाहु, ये सुबाहु जो है बाण लगते ही मर जाता है। तो ये ताड़का और सुबाहु मर जाते हैं और मारीच जो है घायल होकर साउथ जो दिशा है, दक्षिण जो दिशा है उसकी तरफ भाग जाता है, ठीक है। और जब ये सुबाहु मरता है तो जो राक्षस का आर्मी थी वो सब भागने लगती है, ठीक है। इस तरह से महर्षि विश्वामित्र का जो यज्ञ है वो पूर्ण होता है, कंप्लीट होता है, संपन्न होता है। इसके बाद जब राम ने अपने लिए आज्ञा पूछी, तब विश्वामित्र ने कहा कि अब हम यहाँ से मिथिला जाएंगे, ठीक है, मिथिला। अयोध्या से चले हैं, अब वो मिथिला जा रहे हैं, ठीक है। वहाँ राजा जनक के यहाँ एक शिव धनुष है, तुम लोग मेरे साथ चलना, ठीक है। वहाँ पे सीता स्वयंवर हो रहा है। तो अब ये लोग मिथिला चले जाते हैं। कौन कौन? राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र। राम लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के साथ सोन नदी पार करके, ठीक है। अभी तक आपने किन किन नदियों के बारे में जाना? तो एक सरयू नदी थी, दूसरी गंगा नदी थी, गंगा रिवर, और तीसरी अब जो है सोन नदी आ गई है, ठीक है। तो इसको पार करके ये मिथिला पहुंच जाते हैं। वहाँ गौतम ऋषि के आश्रम से होते हुए वो जो नगर है, जो सिटी, वहाँ पहुँचते हैं। राजा जनक ने महल से बाहर निकलकर विश्वामित्र का स्वागत किया, वेलकम करते हैं उनका, ठीक है। फिर राजा जनक की दृष्टि उन दोनों राजकुमारों पर पड़ी, ठीक है। अगले दिन उस स्वयंवर में सीता का स्वयंवर हो रहा। स्वयंवर मतलब जहाँ पे कुछ रूल और नियम होते हैं, जो उसको पार कर लेगा उसी का विवाह जो है सीता के साथ होगा। तो वहाँ बहुत सारे जगह के लोग आए थे जिनको इनविटेशन भेजा गया था, जिन्हें आमंत्रित किया गया था। वहाँ पर ये लोग भी उपस्थित हो गए। आगे जो है महर्षि के उल्लेख करने पर राजा जनक जो है शिव धनुष को यज्ञशाला में लाते हैं। शिव धनुष जो है बहुत ही विशाल था, और धनुष मतलब बो, और किसका धनुष? वो शिव का धनुष था। वो लोहे की पेटी में रखा हुआ था। पेटी में 8 पहिए लगे हुए थे, 8 व्हील लगे हुए थे, ठीक है। धनुष को खींचकर यज्ञशाला में लाया गया। राजा जनक ने बताया कि मैंने प्रतिज्ञा कर रखी है, मैंने प्रॉमिस कर रखी है कि जो यह धनुष उठा करके इस पर प्रत्यंचा, मतलब वो जो धनुष की रोप होती है ना, रस्सी, तो वो रस्सी जो इसके ऊपर चढ़ा देगा इस धनुष पे, उसी के साथ उनकी लड़की का, उनकी पुत्री का विवाह होगा। अनेक जो प्रिंस गए थे वहाँ पे, राजकुमार गए थे, वो उसे उस जगह से हिला भी नहीं सके, और प्रत्यंचा चढ़ाना तो दूर की बात थी। अंत में विश्वामित्र से आज्ञा लेकर, परमिशन लेकर राम ने प्रत्यंचा खींची। दबाव से धनुष बीच से टूट जाता है, और प्रेशर से जो है, दबाव से जो है, वो धनुष जो है 2 पार्ट में हो जाता है, 2 टुकड़ों में हो जाता है। सभी उपस्थित लोग सरप्राइज हो जाते हैं, हतप्रभ हो जाते हैं। राजा जनक को जो है खुशी का ठिकाना ना था। उन्हें सीता के लिए जो है अच्छा योग्य वर मिल गया था, शादी के लिए अच्छा लड़का मिल गया था। महर्षि विश्वामित्र से अनुमति लेकर राजा जनक ने महाराज दशरथ के पास बारात लाने का निमंत्रण भेजा। अब वो परमिशन लेते हैं जो राजा जनक हैं, और वो इनविटेशन भेजते हैं किसके पास? शादी के लिए
तो राम के पिता महाराजा दशरथ के पास। इसी बीच जनकपुर में धूम मच जाती है, बारात की स्वागत की तैयारियां होने लगती हैं और राजा जनक का इनविटेशन निमंत्रण पाकर अयोध्या में भी खुशी छा जाती है। हाथी घोड़े, पहले विवाह जो है मैरिज होते थे तो उसमें हाथी घोड़े जाते थे, रथ सेना से सज्जित जो है बारात मिथिला पहुंचने में 5 दिन लग गए। मतलब अयोध्या से, जो राम का घर था जहाँ के किंग दशरथ थे, वहाँ से बारात पहुँचने में मिथिला जो है कितने लग गए? 5 दिन लग गए, 5 days। ठीक है। आगे है, विवाह के ठीक पहले राजा जनक ने राजा दशरथ से कहा कि राजन, राम ने मेरी प्रतिज्ञा पूरी करके बड़ी बेटी सीता को अपना लिया है। मेरी इच्छा है कि छोटी पुत्री उर्मिला का विवाह लक्ष्मण से हो जाए। ठीक है, तो राम का विवाह सीता से हो जाए। ठीक है, और लक्ष्मण से विवाह जो है उन्होंने रिक्वेस्ट की कि उर्मिला का हो जाए, उनकी छोटी लड़की का। ठीक है, और उनके छोटे भाई, महाराजा जनक के छोटे भाई कुशध्वज की 2 पुत्रियां थी। ठीक है, वो कौन कौन थी? मांडवी और श्रुतकीर्ति। ठीक है, श्रुतकीर्ति। तो यहां देख लेंगे सभी ध्यान से, श्रुतकीर्ति है ऐसे। तो यहाँ पे है कि 4 जो है महाराजा दशरथ के कितने लड़के थे? राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। तो राम का विवाह सीता से, लक्ष्मण का विवाह उर्मिला से, भरत का मांडवी से और शत्रुघ्न का श्रुतकीर्ति से करने की उन्होंने रिक्वेस्ट किया। कृपया उन्हें भरत और शत्रुघ्न जो है वो स्वीकार करें। राजा दशरथ जो हैं यह प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते हैं। विवाह संपन्न होता है, बारात बहुओं को लेकर अयोध्या लौट आई। रानियों ने पुत्र वधुओं की, अब पुत्र वधु कौन है? सीता, उर्मिला, मांडवी, श्रुतकीर्ति। किसकी? तो जो कौशल्या, कैकेयी इत्यादि की। ठीक है, उनकी आरती उतारी गई और ये जो आनंद उत्सव है ये कई दिनों तक चलता रहा। तो आज का पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा आप सभी को यह पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद।